समस्या यह थी कि हाल ही में मौसम खराब रहा था, जिससे लोकाट की पैदावार बुरी तरह प्रभावित होने वाली थी। लेकिन फैक्ट्री जल्द ही खुलने वाली थी और वे कोई देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए वे निश्चित रूप से प्रीमियम दाम चुकाएंगे। उस समय कीमत कम से कम बाजार दर से 3 गुना होगी। पत्नी को लगा कि उसका पति पागल हो गया है, खुद से इतनी अवास्तविक बातें कर रहा है। लेकिन आदमी ने उसका हाथ पकड़कर वादा किया कि 3 दिनों में न केवल हमारे पास तुम्हारी माँ के इलाज का पैसा होगा, बल्कि हम सारे कर्ज भी चुका देंगे। अगली सुबह आदमी अपने दोस्तों से पैसा उधार लेने गया, लेकिन सिर्फ 3000 युआन ही मिल पाए, जो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। हताश होकर वह गुंडे के पास वापस गया और घर को गिरवी रखकर 20,000 युआन और उधार ले आया। वादा किया कि वह 3 दिनों में मूलधन और ब्याज दोनों चुका देगा। गुंडा उसे बेवकूफ समझकर बिना हिचकिचाए पैसा दे दिया। फिर आदमी ने चारों ओर खबर फैलाई कि वह लोकाट के लिए ऊंचा दाम दे रहा है और जिसने एक दिन में 1000 पाउंड से ज्यादा लोकाट दिए उसे 200 युआन अतिरिक्त देगा। यह सुनते ही गांव वाले तुरंत अपने पड़ोसियों को लोकाट तोड़ने के लिए प्रेरित करने लगे। जल्द ही आदमी के घर के सामने लंबी लाइन लग गई। इसी बीच, जैसा बेटे ने पहले से अनुमान लगाया था, फैक्ट्री मालिक गांव में आ पहुंचा। मजदूरों ने घबराकर रिपोर्ट दी कि भारी बारिश आने वाली है। गांव वाले चिंतित हो गए, समझ गए कि अगर बारिश लंबे समय तक हुई तो लोकाट बर्बाद हो जाएंगे और उनका सारा पैसा डूब जाएगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी बेटे ने आदमी को याद दिलाया कि शांत रहो, फैक्ट्री मालिक जल्द ही आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। अब आत्मविश्वास से भरे आदमी ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वह सारे लोकाट खरीद लेगा। लेकिन हालात अप्रत्याशित मोड़ पर पहुंच गए जब उसकी पत्नी का भाई और भाभी आ पहुंचे। भाई तुरंत गुस्से से भड़क उठा और आदमी को गैर जिम्मेदार कहा कि उसने सूदखोरों से उधार लिया और उनके घर को गिरवी रख दिया, सिर्फ इन बेकार लोकाटों को खरीदने के लिए। वह इतना गुस्से में था कि वहीं आदमी पर हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे रोक लिया। फिर पत्नी ने अपने पति से विनती की कि लोकाट वापस कर दो और पैसा लौटा लो। उसकी हिचकिचाहट देखकर आदमी ने उसे ढांढस बंधाया, चिंता मत करो, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों में पैसा कमा लूंगा। भाई ने देखा कि आदमी अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो और गुस्सा हो गया और धमकी दी कि उसे सबक सिखाएगा। लेकिन आगे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। क्या सच में सिर्फ 2 दिनों में वह इतना बड़ा पैसा जुटा पाएगा? क्या फैक्ट्री मालिक समय पर आएगा या फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? इसका जवाब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में लिखो 2 दिन।